नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राज्यसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर दिया है। इंडी गठबंधन झारखंड के अपने विधायकों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद है कि वोटिंग से पहले कोई क्रॉस वोटिंग ना हो और पार्टी के विधायक एकजुट रहे। ऐसा इसलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक है, लेकिन बीजेपी ने सीट जीतने की अपनी क्षमता से एक अधिक उम्मीदवार उतार दिया है। जाहिर है कि कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। झारखंड में भी कांग्रेस के सामने कुछ इसी तरह के हालात बन रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कैसे है बेदम, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में बवाल बढ़ चुका है। विधायकों के बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ता ही जा रहा है। तो आज इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? इतनी परेशान क्यों है कांग्रेस पार्टी? देखिए, अगर सारी चीजें नॉर्मली हो जाती तो कहीं कोई चुनाव नहीं होता। सब लोग, क्योंकि ये सिस्टम बड़ा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है। आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोटर्स हैं, मतलब विधायक हैं, तो आपकी सीट पक्की। दिक्कत कहाँ होती है कि जब इसके अंदर जरूरत से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और ये लगता है कि आपकी पार्टी टूट सकती है, तो वहां बवाल मचता है। और ये देखा गया है कि 2014 के बाद से जब भी इस तरह की गड़बड़ी होती है, ये कांग्रेस पार्टी ही फंसती है। हर बार उनके नाम से ही चिट्ठा कट जाता है, उनके ही लोग हार जाते हैं। कारण कांग्रेस के अंदर पलटू राम बहुत ज्यादा है, वो पलट जाते हैं। झगड़ा ऐसा होता है, भाई बीजेपी में किसी की मजाल है कि आप क्रॉस वोटिंग कर दें, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राजनीतिक करियर आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी 26 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। सब जगह ठीक है, 3 राज्य फंसा हुआ था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। राजस्थान में किसी तरीके से मामला जो है वो सलट गया। मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब कहानी है। नॉर्मली वहां 2 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस पार्टी के लिए सीट हो जाता, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बवाल। वहां अलग अलग खेमे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। सीट किसकी गई? दिग्विजय सिंह की। आ कौन रही है? मीनाक्षी नटराजन। ये राहुल गांधी की चहेती है, बहुत करीबी है। और खबर ये आने लग गई कि भाई बीजेपी ने जब एक्स्ट्रा एक और उम्मीदवार दे दिया, तीसरा उम्मीदवार दे दिया, तो अब लग रहा है कि कांग्रेसी जो है वो बिक जाएंगे, वो पलट जाएंगे और सारे लोगों को भेज दिया बेंगलुरु, चलो भाई रिसोर्ट में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हर बार कांग्रेस पार्टी करती है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वो घूम के रिसोर्ट मजा लेकर के आएंगे और लास्ट में जाकर के वोट कर देंगे। मात्र 7-8 इधर उधर होना है, कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक और सीट जो है वो चली जाएगी। वैसे ही झारखंड के अंदर मसला फंस गया है। वहां एक निर्दलीय है, बीजेपी का है, बीजेपी ने खड़ा कर दिया, निर्दलीय खड़ा कर दिया। और यहां अलग बवाल चल रहा है। 2 सीटों पे चुनाव हो रहा है। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है ही, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी खड़ा कर दिया था और कांग्रेस पार्टी ने भी खड़ा कर दिया। अब किसी तरीके से मान मनोवल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को बिठाया गया है, लेकिन ये कांग्रेस वाला जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये भी पेच वहां पे बहुत भयंकर फंसा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इस बार भी क्रॉस वोटिंग हो। बीजेपी की जाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कैसे फंस गई है? देखिए, तो हमेशा से फंसती रहती है ना। और जब ये मध्य प्रदेश में जब ये मीनाक्षी नटराजन का नाम आया, तो मुझे वो वाकया आया, एक बार दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा ही आपत्तिजनक शब्द इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो तो। अब वो शब्द हम लोग यहाँ पे कह नहीं सकते, लेकिन ये वही महिला है जो यहाँ से राज्यसभा की उम्मीदवार बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश तो वैसे भी गुटबाजी के लिए जाना जाता है। अभी तो दिग्विजय सिंह का वहाँ अपना ग्रुप है। जिस जमाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, उनका अपना ग्रुप होता था। कमलनाथ का अपना अलग ग्रुप है। तो वहाँ पे तो ये मारधाड़ है ही। समस्या क्या है कांग्रेस में कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका इकबाल खत्म हो गया है। कोई एक होता है ना, एक जमाने में गांधी परिवार होता था, कोई किसी ने कह दिया तो वो बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। अब राहुल गांधी की वो हैसियत है नहीं। अब मीनाक्षी नटराजन को उन्होंने भेज तो दिया है, लेकिन वहाँ पेच फंस गया है। अच्छा, उसी तरह से अब झारखंड में देखिए, ये जो उम्मीदवार हैं
असल में YSRCP के ये ऑलरेडी हैं कैंडिडेट, और ये 2008 से 2020 तक वहां रह चुके हैं, तो झारखंड के लिए कोई नए नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या गेम खेला ये देखिए, वो जाकर के पहले हेमंत सोरेन से मिलते हैं, उसके बाद एनडीए से तो उनका साठगांठ है ही। अब वैसे में क्या होगा, और वहां प्रणव झा को, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो राहुल गांधी के बहुत करीबी बहुत करीबी है। एक प्रवीण चक्रवर्ती थे जो तमिलनाडु से, और प्रणव झा। तो राहुल गांधी ने अपनी गोटी पूरी सेट की है, लेकिन झारखंड में तो खेल बिगड़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि ये जो YSRCP वाले हैं वो जा करके हेमंत सोरेन से मिले हैं और फिर एनडीए से मिले हैं। मतलब ये गड़बड़ उनका होने वाला है प्रणव झा का, ये तो बिल्कुल लग रहा है। तो पूरे राज्यसभा का ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें कांग्रेस की जो सोच है वो पूरी नहीं होती दिख रही है। कुछ न कुछ खेल होगा, ये तो आप मान के चलिए। मतलब यहाँ पे भी कांग्रेस बेदम है। सर, कर्नाटक में क्या चल रहा है? इतने अच्छे से डीके शिव कुमार ने शपथ लिया, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। क्यों विभागों के बंटवारे को लेकर इतना घमासान है? देखिए, सबको माल चाहिए। और मैं राज की बात को एक बात और कह दूं, मैं देख रहा था उसका स्टेटमेंट, वो रांची में आकर के जो पहला बयान दिया, उन्होंने कहा था कि हम अकेले नहीं आए हैं, साथ में एक ट्रक लेकर के आए हैं। एक ट्रक लाने का मतलब समझे कि पूरा माल लेकर के आया हूँ, जिसको जहाँ खरीदना होगा खरीद लेंगे और चुनाव जीत करके वापस जाएंगे। तो ये कहानी चल रही है और इसलिए भगदड़ मचा हुआ है। वो कांग्रेस वाले भी माल पे बिक जाते हैं। भाई कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी थोड़ी है, उनको मालूम है कि भाई राहुल गांधी क्या कर लेंगे। और यही वजह है कि अभी नई नई सरकार बनी है, डीके शिव कुमार को अभी बहुमत साबित करना है और अभी से ही गुटबाजी चालू है। सब लोगों को बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही वो मंत्रालय चाहिए और ये कह रहे हैं भाई, अब संख्या बताई जा रही है 4 मंत्री अपने विभाग से जो है वो नाराज हैं। कई मंत्री तो और कई विधायक दिल्ली आ गए, और कई विधायक दिल्ली आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम 20 युवाओं को, फर्स्ट टाइमर को आप वहां मंत्री बनाएं। ये तो सिद्धरमैया पीछे पीछे खेल कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को मौका देना चाहिए, ये थ्योरी लेकर के आए सिद्धरमैया। उनकी ये डिमांड की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई नहीं गई। घर वो छोड़ नहीं रहे मुख्यमंत्री वाला, पावर उनके पास है नहीं। उनके अपने मंत्रियों को उनके मन के मुताबिक वो मिल नहीं रहा है। विभाग मन के मुताबिक क्या होता है, ये कांग्रेस में ये प्रचलन है कि जहां वो मंत्रालय बढ़िया, जहां माल खूब कमाया जा सके, जहां दलाली खूब हो सके। आप देखिए, जब मुझे याद है कि यूपी की सरकार थी, ये 2009 या 10 की बात है, ये ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का AICC का पूरा अधिवेशन था और सोनिया गांधी ने स्टेज से ही कहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सबका नंबर आएगा। नंबर किस चीज़ के लिए आएगा? लूटने के लिए। देश में बैठ करके, सत्ता में बैठ करके पैसे कमाने के लिए नंबर आएगा। तो जब आपकी पार्टी की संस्कृति ऐसी है कि भाई खाओ, जितना मिल सके खाओ, तो वो मंत्रालय अगर नहीं मिलेगा तो ये तो अभी तो देखिए, फिर कर्नाटक से मामला जो है वो दिल्ली आ गया है। बताया जा रहा है कि वो बहुत सारे विधायक जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो काम धाम छोड़ के डीके शिव कुमार भी जो है वो दिल्ली में आकर के बैठ। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा, विधायक नाराज बताए जाएंगे, दिल्ली में डेरा डाल लेंगे, तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार तो गिर जाएगी बीच में ही। कर्नाटक में तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। डीके शिव कुमार की जो छवि थी, अब वो जिस तरह से आपने देखो एक विजुअल्स आया, वो एक सेब खा रहे हैं और सेब खा करके फेंक दे रहे हैं। मतलब ये अपना जूठा खिला रहे हैं। मतलब ये कौन सी मानसिकता है भाई? ये तो कहते हैं राजा और प्रजा वाला भी नहीं, कोई राजा भी अपने प्रजा को ये जूठा सेब नहीं खिलाता है। ये तो आप स्लेव समझते हैं, गुलाम है। ये जो डीके शिव कुमार वाला जो प्रयोग किया है कांग्रेस ने, तो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो विजुअल्स है ये डीके शिव कुमार का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सब जगह प्ले किया जा रहा है। और जहां तक मंत्रालय की बात है, अब देखिए ये जो गिव एंड टेक होता है ना, शुरू से बस किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसको कितना पैसा कमाना होगा, यही होता है। जिसको बढ़िया मंत्रालय नहीं मिला वो नाराज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग शुरू से कह रहे थे, जैसा कि सर ने भी कहा, ये सिद्धारमैया इनको जीने नहीं देगा। इस सब के पीछे वही है, क्योंकि डीके शिव कुमार को डिस्क्रेडिट करना और सरकार ऐसे डगमगाती रहेगी
तो उनकी उम्मीद है कि कभी तो राहुल गांधी कहेंगे कि यार इससे चल नहीं रहा है, हटाओ इसको, उसको वापस ले आओ। ये मेन चीज है वहां पे। लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि डीके शिव कुमार जानबूझ करके अपनी छवि खराब कर रही है तो एक तरफ, लेकिन जो विजुअल्स आया है ना, डीके शिव कुमार को और भी डिस्क्रेडिट करेगा और कांग्रेस की जो छवि है कर्नाटक में वो और भी नीचे जाएगी। उनके लिए बहुत मुश्किल समय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी डीके शिव कुमार की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। रामलिंगा रेड्डी विद्रोह के समाप्त होने की घोषणा के बाद एक बार फिर से कांग्रेस सरकार में नए सिरे से खींचतान नजर आ रही है। विभाग आवंटन से नाखुश मंत्री कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत के लिए दिल्ली में है, वहीं कई विधायक भी दिल्ली में मौजूद है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस बेदम है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।